क्रोध, बाहर का नहीं, भीतर का तूफान। भाग दो। क्रोध का रूपांतरण, प्रतिक्रिया से जागरूकता तक। मेरे प्रिय आत्मन, पिछले भाग में हमने क्रोध की जड़ को समझने की शुरुआत की। हमने देखा कि क्रोध बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की उलझनों, असुरक्षाओं और दबे हुए भावों से पैदा होता है। आज हम उससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे, क्रोध को दबाना नहीं है, क्रोध से फटना भी नहीं है, बल्कि क्रोध को समझना और रूपांतरित करना है। क्योंकि क्रोध दुश्मन नहीं है, वह एक संदेशवाहक है। गुरुदेव, क्रोध को दुश्मन समझना क्यों गलत है? अबोधा, अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है, क्रोध मत करो, क्रोध बुरी चीज है, अच्छे लोग क्रोध नहीं करते। लेकिन यह आधा सच है। सत्य यह है कि क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध की अचेतन अभिव्यक्ति हानिकारक है। क्रोध एक संकेत है कि भीतर कुछ ठीक नहीं है। जैसे शरीर में दर्द होता है तो वह संकेत है कि कहीं समस्या है, वैसे ही मन में क्रोध उठता है तो वह संकेत है कि भीतर कुछ दबा हुआ है। जब क्रोध आता है तब इंसान कौन कौन से रास्ते चुनता है गुरुदेव? जब क्रोध आता है तो इंसान आमतौर पर 3 रास्तों में से एक चुनता है। 1, विस्फोट अर्थात एक्सप्लोजन, चिल्लाना, चीजें तोड़ना, दूसरों को चोट पहुंचाना। यह तुरंत आपको हल्का तो करता है, लेकिन बाद में पछतावा देता है। 2, दमन अर्थात सप्रेशन, चुप रह जाना, अंदर ही अंदर सहना, भावनाओं को दबा देना। यह बाहर शांति दिखाता है, लेकिन भीतर जहर जमा करता है। 3, रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, सही मार्ग, क्रोध को देखना, उसे समझना और उसकी ऊर्जा को बदलना। यही साधना है, यही जागरूकता है। क्रोध उठने पर तुरंत क्या करना चाहिए गुरुदेव? अबोधा, अब हम कुछ व्यावहारिक बातें समझते हैं। जब क्रोध उठे उस क्षण क्या करें? एक, रुकना सीखो। क्रोध एक लहर की तरह आता है। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो वह अपने आप कम हो जाता है। 10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो। यह छोटा सा अंतर ही तुम्हारी चेतना को बचा लेता है। 2, शरीर को देखो। क्रोध के समय दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। बस इसे देखो, ध्यान शरीर पर ले आओ, कहानी पर नहीं। 3 शब्दों को रोक लो। जब क्रोध आता है तो जो शब्द निकलते हैं वे अक्सर चोट पहुंचाते हैं। उस समय चुप रहना कमजोरी नहीं है, वह जागरूकता है। क्रोध के पीछे कौन से भाव छिपे होते हैं? क्रोध के पीछे छिपे भाव को पहचानो। हर क्रोध के पीछे एक असली भावना छिपी होती है। क्रोध केवल ऊपर की परत है, नीचे क्या है? दुख, डर, अपमान, अस्वीकार। जब तुम गहराई में जाओगे तो पाओगे कि तुम क्रोध में नहीं हो, तुम आहत हो। क्रोध को समझने के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए गुरुदेव? जब भी क्रोध आए, अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है? इस भावना के पीछे क्या कारण है? क्या यह वर्तमान की घटना है या पुरानी याद जुड़ी है? धीरे धीरे तुम देखोगे, क्रोध कम होने लगेगा और समझ बढ़ने लगेगी। क्रोध के ट्रिगर क्या होते हैं? उन्हें कैसे पहचानें? हर व्यक्ति के कुछ ट्रिगर होते हैं। किसी को अनदेखा किया जाना, किसी को आलोचना, किसी को असफलता। ये ट्रिगर पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। जब कोई वर्तमान में वैसा ही कुछ करता है तो पुराना दर्द जाग जाता है और क्रोध फूट पड़ता है। तो इस पर उपाय क्या है गुरुदेव? जिम्मेदारी लेना। परंतु जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा कदम क्यों है? अबोधा, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि वह ऐसा करता है इसलिए मुझे क्रोध आता है, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। पर जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, क्रोध मेरे भीतर पैदा हो रहा है, तुम शक्तिशाली हो जाते हो। गुरुदेव, क्रोध की ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किया जा सकता है? क्रोध बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह विनाश नहीं, निर्माण कर सकता है। क्रोध को व्यायाम में बदलो, रचनात्मक कार्य में लगाओ, ध्यान में उतारो। ये वही ऊर्जा है, बस दिशा बदलनी है। क्रोध को सही तरीके से व्यक्त कैसे करें? संवाद करना सीखो। क्रोध दबाने की बजाय उसे सही तरीके से व्यक्त करना सीखो। बार बार ऐसे मत कहो, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। परंतु ऐसे कहना सीखो कि जब ऐसा होता है मुझे दुख होता है। यह छोटा सा बदलाव रिश्तों को बचा लेता है। गुरुदेव,
क्षमा का वास्तविक अर्थ क्या है? क्रोध अक्सर पुरानी बातों से जुड़ा होता है। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे तब तक क्रोध बना रहेगा। क्षमा का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसका मतलब है मैं इस बोझ को छोड़ रहा हूं। ध्यान क्रोध को कैसे बदलता है? क्रोध की जड़ मन में है और मन को समझने का मार्ग है ध्यान। जब तुम ध्यान में बैठते हो, विचार धीमे होते हैं, भावनाएं साफ होती हैं, जागरूकता बढ़ती है। धीरे धीरे क्रोध खुद ही कम होने लगता है। खुद से दोस्ती का क्रोध से क्या संबंध है? क्रोध के पीछे अक्सर आत्म अस्वीकृति होती है। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं असफल हूं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो भीतर की लड़ाई खत्म हो जाती है और क्रोध भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके लिए क्या साधना करे गुरुदेव? 7 दिन की साधना। आने वाले 7 दिनों के लिए एक छोटा अभ्यास करो। जब भी क्रोध आए, नोट करो, कारण लिखो, प्रतिक्रिया को देखो। 7 दिन बाद तुम खुद बदलाव देखोगे। क्रोध से जागरूकता तक की यात्रा कैसे होनी चाहिए गुरुदेव? प्रिय अबोधा, ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन संभव है। पहले तुम गुस्से में खो जाते थे, अब तुम उसे देखोगे। यही परिवर्तन है। अबोधा, याद रखो, क्रोध खत्म नहीं होता, वह समझ में बदल जाता है, और जब समझ आती है तो जीवन बदल जाता है। क्रोध तब तक तुम्हारा मालिक है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, और जिस दिन तुम उसे देख लेते हो, वह तुम्हारा सेवक बन जाता है।